अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उच्च शिक्षा में और क्या प्रयास हो रहे हैं, इसके लिए हम पी.के. घोष जी, कुलपति सी.वी. रमन विश्वविद्यालय बिलासपुर को सादर आमंत्रित करते हैं। यहाँ उपस्थित समस्त लोगों को मैं सादर नमस्कार प्रणाम करता हूँ और विशेष करके डॉक्टर संकेत जी जिन्होंने मुझे अवसर दिया यहाँ पे आकर के आप सबके बीच बात करने का। विशेष रूप से आभार मेरे पुराने लगभग 40 वर्ष से मित्र डॉक्टर समीर जी का, जिन्होंने कि मुझे इस संस्थान से जोड़ा था। वैसे उस समय जब जुड़ा था तब थोड़ा सा मतलबी था मैं उसका कारण यह था कि जैसा कि सर ने बताया कि हम लोगों के कोर्स करिकुलम में ये आया कि आपको वैल्यू एजुकेशन जो है वो सब्जेक्ट पढ़ाना है। बड़ी पुरानी बात है, 25-30 साल पुरानी। तब हम लोग कोर्स करिकुलम बनाने में रहते थे, तो तब समीर जी ने बताया कि ऐसा एक संस्थान है, इनकी हेल्प ले सकते हैं। तो हम लोगों ने कुल मिला करके आपके संस्थान से ही पूरा कोर्स करिकुलम उठाया और उसको हम लोगों ने बीटेक के कोर्स में इनकॉर्पोरेट किया और उसमें इस संस्थान ने उस कोर्स को रन करने के लिए भी बहुत सहयोग दिया। उसके लिए मैं संस्थान का आभारी हूँ। मुझे एक थोड़ी ग्लानि थी कि मैं इतने वर्षों से जुड़ा तो हूँ लेकिन मैं कभी इस संस्थान में आ नहीं पाया था। तो आज विशेष करके कह सकते हैं कि मैं अपना ऋण उतारने आया हूँ इस संस्थान में। जो 25 वर्ष का जो जर्नी इस संस्थान ने इतनी उपलब्धियों के साथ हासिल की है, उसके लिए आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। भाइयों बहनों, जैसे बहती हवाओं का कोई देश, कोई मजहब, कोई रंग रूप नहीं होता, कुछ वैसी ही वजह है हमारी वैल्यू एजुकेशन की। आप किसी देश सीमाओं से, भाषा से नहीं बांध सकते और ये हर किसी की ज़रूरत है, हर किसी की ज़रूरत है। और यह चीज़ अगर सबसे पहले बच्चों में वैल्यू एजुकेशन को अगर इनकलकेट कर दिया जाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। समाज निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वैल्यू एजुकेशन की है, जो कि पहला स्थान परिवार, घर, उसके बाद शिक्षा संस्थान और उसके बाद फिर समाज। तो ये निहायत ही ज़रूरी है क्योंकि हम सभी अधिकांश लोग शिक्षा संस्थान से जुड़े हुए हैं। तो कैसे बच्चों में इन मूल्यों को दिया जा सकता है, वो हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है या कारण रहता है। जैसे जैसे समाज आगे बढ़ रहा है उसके बाद हम भी पाश्चात्य संस्कृति को ज़्यादा अपनाने लगे हैं। उसके लिए किसी को एक विशेष को दोष नहीं दिया जा सकता, हम भी उसके लिए दोषी हैं। ये हम भी उसको अंधी दौड़ में मानते जा रहे हैं और इस वजह से हम अपनी संस्कृति और मूल्यों से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन जिम्मेदार हम ही हैं, क्योंकि अगर हम किसी बच्चे को मना कर सकें कि तुम मोबाइल ना देखो, तो सबसे पहले माँ बाप को देखना चाहिए कि वो कितनी देर देख रहे हैं। पहले आप काम करिए तब आप बच्चे को बोल सकते हैं। आजकल तो स्थिति उल्टी है कि बच्चा डांट कुछ खेलना कूदना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, तो आप उसको, बच्चे को, छोटे से बच्चे को दूध पिलाने के लिए, खाना खिलाने के लिए भी मोबाइल दे देते हैं। वो बच्चा गेम देखता रहता है, जो भी ये देखता रहता है, उस समय खिलाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि माँ बाप भी अपनी जिम्मेदारी से महरूफ हो रहे हैं। एकल परिवार इसके लिए निहायत ही जिम्मेदार है। जो दोष जरूर हम विदेशी पाश्चात्य संस्कृति को दे सकते हैं, लेकिन हम तो अपना रहे हैं, तो दोष तो हमारा है और उसका पूरा का पूरा दायित्व हम सभी का है। चाहे वो हम माँ के रूप में बोलें, पिता के रूप में बोलें, दादा के रूप में बोलें या जिस किसी भी रूप में बोलें। अगर मूल्यों को कोई सबसे अच्छे तरीके से बच्चों को दे सकता है
तो वो परिवार ही दे सकता है। और जितने बुजुर्ग, जितने उम्र दराज होते हैं, वो उतने अच्छे तरीके से देते हैं। ये हम सभी का अनुभव भी है। तो इसके लिए हमें अपनी जिम्मेदारी निभाना है। संकेत जी ने कहा कि हम लोग कैसे संस्थान में या मूल्यों को कैसे हम लोग या वैल्यू एजुकेशन को कैसे इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी बातें बताएं। तो जैसे मैंने कहा कि मुझे सौभाग्य था कि पहले मैं यहाँ पे रविशंकर में ही था, उस समय बीआईटी और जीसी सब एक साथ थे। तो उस समय हम लोगों ने मिलकर के कोर्स करिकुलम बनाया और उसमें वैल्यू एजुकेशन को दिया गया। और कुल मिलाकर के यह जो संस्थान है उसकी हेल्प ली गई, और हमने अपने शिक्षकों को भी और बच्चों को भी यहाँ पे भेजा, जो कि यहाँ से बहुत ही अच्छे। और ये विशेष चीज ये थी कि जो भी यहाँ पे आता था, वही मैंने कहा ना कि थोड़ा सा हम लोग मतलबी होते थे कि भाई टीचर्स को आप जाना है, सवेरे जाइए वापस आ जाइए, अगले दिन फिर जाइए फिर वापस आ जाइए। तो इसमें वो बात नहीं बनती थी। जैसे आपने भी शायद वो कहानी सुनी हो कि एक महिला जो है वो किसी गुरु के पास गई, बहुत संपन्न थी। तो गुरुजी ने बोला कि ठीक है, आपके पास जो कुछ है वो यहाँ पे दान कर दीजिए। तो वो बड़ी सोच में पड़ गई कि मतलब बहुत संपन्न घर से थी, करोड़ों रुपए थे, कैसे मैं दान कर दूं। मगर वो सोच के तो गई थी। तो वहां पे उन्होंने आश्रम में रुकी, दूसरी महिला थी, उनसे मुलाकात हुई। तो उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि हाँ, मेरे पास जो था, मेरे पास 2-4 लाख रुपया था, मैंने दे दिया। तो बोली फिर क्या हुआ? बोले उन्होंने अगले दिन मुझे वापस कर दिया। तो ये बड़ी पसंद हुई कि मैं करोड़ रुपए दे तो दूंगी, मगर फिर मुझे वापस ही मिल जाएगा। तो उन्होंने अगले दिन गई, गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरे पास कुछ इतने करोड़ हैं, तो मैं आपको दे दूं। तो बोले तो इसमें संकोच क्यों कर रहे हो? तो उसने बोला कि फिर आप वापस। तो गुरुजी समझ गए। उन्होंने बोला नहीं, अभी तुम रखो उसको। अगले दिन फिर गई, बोले गुरुजी आपने बोला था देने को। बोले नहीं, अभी तुम फिर रखो। ऐसे 4-5 दिन चलता रहा। तो अंत में उससे रहा नहीं गया। उसने पूछा कि आप मुझको क्यों बोलते हैं? उन्होंने कहा, जब तुम समर्पित भाव से मुझे सब कुछ इस आश्रम को दोगी, तब तुम उस बाध्यता से निकलोगी और इस जिस संस्था में आ रही हो उसको पूरे तन्मय ढंग से, इसको तन्मयता से सीखोगी। तो कुछ उसी तरह का कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे भी है कि जब कोई भी यहाँ पे जानकारी या नॉलेज लेने के लिए आता है, तो जब वो वहाँ रुकता है तब वो उसको जीता है। तो यह चीज जो है यह हमारे टीचर्स पे और स्टूडेंट्स पे भी लागू होता है। तो हम लोगों ने कोशिश की, बच्चों के 7 दिन के 15 दिन के शिविरों में टीचर्स को और स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे भेजा। और उसका जैसा आपने बताया समीर जी ने कि बिल्कुल बहुत फायदा हुआ। बच्चों में ट्रांसफॉर्मेशन जिसको कहते हैं वो हम लोगों ने देखा और उसको रियलाइज किया है, बच्चों ने भी, और वो अभी भी याद करते हैं। तो ऐसी जो है शिक्षा यहाँ से मिली, उसके लिए साधुवाद। पुनः एक बार संस्थान को, वर्तमान में मैं टेक्निकल यूनिवर्सिटी में था, जब डायरेक्टर था उस दौरान भी हमने इसको कोर्स में लिया है। और उसको भी बच्चे टीचर्स भी यहाँ पे आते हैं। हमारा संस्थान के साथ MOU भी है CSVDU का, तो उसके तहत यहाँ पे शिक्षकों को और बच्चों को भेजा जाता है। वर्तमान में मैं जिस विश्वविद्यालय में हूँ CV रमन में, वहाँ पे NEPI के तहत IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम के तहत वैल्यू एजुकेशन जो है वो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो मैं भी कंटेंट्स के बारे में बहुत ज्यादा मैं नहीं जानता कि जो यहाँ का, जब यहाँ पे थे तब तो हमने पूरा का पूरा यहीं से ले लिया था, लेकिन अभी शायद कुछ डिफरेंट है। लेकिन सर से बात हुई कि हम लोग जो इंटर्नशिप है उसमें जरूर बहुत कुछ कर सकेंगे। जहाँ तक प्रासंगिक तौर पे इसकी बात है, तो मैं आपसे ये शेयर करना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय में हम लोगों ने सर जो बिलासपुर के आसपास समाज में जो बुजुर्ग लोग रहते हैं, तो जैसे मैंने कहा ना, जितने बुजुर्ग होते हैं उतना ज्यादा दे सकते हैं। तो हम अपने बच्चों को, जो बुजुर्ग रहते हैं, जो अकेले रहते हैं, विशेष करके उन परिवारों के साथ जोड़ा है। और वो बच्चे उनके पास हफ्ते में 1 बार या 2 बार जाते हैं, जो जिस मोहल्ले में या जिस एरिया में रहते हैं वहीं के परिवारों से जुड़े हैं। और उनको वो जिस तरह का भी सहयोग हो सकता है, चाहे वो मतलब कभी दवाई लाना है, मेडिसिन लाना है, या कहीं डॉक्टर दिखाना है, या अन्य किस्म की जो जरूरतें हैं उस तरह से, तो उसका भी फर्क जो है, ये भी मेरे हिसाब से पर्सनली ये भी एक वैल्यू एजुकेशन का हिस्सा है। तो इस तरह से मैं इसको वहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ।
परिवार की बात हुई तो एक मेरे ख्याल से आप लोग भी बहुत जानकार है, जानते होंगे कि बिरला फैमिलीज में एक कल्चर है कि सवेरे वो नाश्ता एक साथ करते हैं और सब अपने अपने काम पे चले जाते हैं। नाश्ता एक साथ हो ना हो, लेकिन रात्रि में भोजन एक साथ करते हैं। तो ये परिवारों को जोड़ के रखने का, बांध के रखने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। कोशिश तो मैं भी अपने परिवार में यही कर रहा हूँ, और मेरी आशा अपेक्षा है कि अगर हम भी, आप लोग भी अपने परिवार में कुछ इस तरह से कर सकें, तो एक सीधे तौर पे जो परिवार के साथ जुड़ाव है वो नहीं तो छिन्न भिन्न हो जाता है। और जितनी गलत चीजें हैं वो आपको एजुकेशन पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप संस्कार में आ जाएंगे। क्योंकि जो भी गलत चीजें होती हैं वो देर रात्रि में या इस तरह के आयोजनों से ही होता है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस जो है मैं आपसे शेयर करना चाहता था। एक बार पुनः आप सभी ने मुझे यहाँ बुलाया, और जो मेरा जो ऋण था इस संस्थान के साथ उसको उतारने के लिए व्यवस्थाएं आज हुई थी, मगर मैंने संकेत जी से पहले बोला था नहीं आ पाऊंगा। मगर मैंने बोला, कहा सर ये 25 वर्ष की जो आपने यहाँ पे यात्रा पूर्ण की है उसके लिए अगर मैं उस कार्यक्रम में सहभागी होऊंगा तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो एक बार पुनः आप सबने मुझे बुलाया, मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार पी के घोष सर जी, आपकी प्रस्तुति वक्तव्य हम सभी के लिए काफी उपयोगी है।